आप सोनपुर कभी गए हैं? जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। आप मंदिर के पास जैसे पहुंचेंगे, भगवान हरिहर से पहले पंडा बाबा का दर्शन होगा। आप नहीं चाहेंगे तब भी वह घेर कर आपसे दर्शन कर ही लेंगे, आपको दर्शन दे ही देंगे। हम भी पूजा सामग्री लेने पहुंचे ही थे कि पंडा बाबा मेरे पास आकर संकल्प की विधि कराने लगे। मंगल हो, विजय हो, शादी हो चुका है, बाल बच्चा सब आबाद रहे। महाराज जी प्रसादी में पेड़ा कर दे कि लड्डू वही चढ़ेगा। तब पेड़ा आधा किलो कर दियो कि 1 किलो? 250। महादेव पर ध्यान लगाइए, सामने त्रिशूल पर बोलिए ओम हरि ओम हरि ओम। विष्णु विष्णु महाविष्णु श्री सेठ 12 कल्पे जम्बू द्वीपे भरत खंडी आर्यावर्ते मासानाम मासुत्मे उत्तम मासे शुभ मासे चैत्र मासे। अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र, बाल बच्चे का नाम, सकल परिवार, सुख शांति, रोजी रोजगार, बाबा हरिहरनाथ, भोग भंडारा, दक्षिणा दान क्या करवाते करने वाले 251 551 कम कर देते हैं। चलिए पूजा कर आइए। जोर लेकिन जाओ पूजा कर। जैसे संकल्प की विधि खत्म हुआ, हम चल पड़े भगवान को पूजा अर्चना करने। अब चलते वक्त आपका सीधा ध्यान भगवान के दरबार में होना चाहिए, तभी आप बिना कुछ गंवाए पार पा सकते हैं, वरना आपका लीलार, आपका हाथ कई जगह संकल्पित करवाए जाएंगे। हो चुका है। बचे तो ठीक, नहीं तो आप ही में ना उनका हिस्सा है, बेचारे कमाने थोड़े जाते हैं। स्वर्ण रंग से शोभायान भव्य मंदिर का इतिहास और भव्यता की कई कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जब गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे, तब इस जगह रुककर उन्होंने ही हरि और हर की स्थापना कर पूजा अर्चना किया था। ऐसा कहा जाता है कि 1757 के पूर्व ही हरिहरनाथ मंदिर का निर्माण लकड़ी और काले पत्थरों के शिला समूह से हुआ। बाद में मीर कासिम के उपशासक राम नारायण सिंह ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। अब तो मंदिर के पीछे भी सुंदर सुंदर और भव्य मकान बन गए हैं। मंदिर के अंदर हम जैसे प्रवेश किए तो गर्भगृह में भगवान शिव और भगवान नारायण का मूर्ति एक ही साथ स्थापित था। यह सच में अपने आप में अजूबा था। इन मूर्तियों को देखकर ही हमें यह मालूम हुआ कि इस मंदिर का नाम आखिर हरिहरनाथ क्यों है। अंदर भक्तों की भीड़ थी और पंडितों के द्वारा लगातार मंत्रोच्चारण किया जा रहा था। हमने भी सबकी मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना किया। भगवान महादेव और श्री हरि को गंडक नदी का जल अर्पण किया। बाहर नंदी के पास हमने धूप अगरबत्ती किया। देखा कि भगवान नंदी के कानों में एक माता जी अपनी बातें बता रही हैं और दूसरा कान मूंद रखी हैं, ताकि वह एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल न दें। माता जी जैसे कान छोड़ी, हमने उसी कान में नंदी जी को अपनी बात बताने लगा। सुना है इनके ही माध्यम से हमारी बातें भगवान महादेव तक जाती है। मंदिर में धर्मशाला की भी व्यवस्था है, जहां आप रुककर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। बाकी हमारी कामना यही रहेगी, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।